नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता के अध्याय 16 के 20वें श्लोक को। तो आइए देखते हैं ये 20वां श्लोक कहता क्या है। आपको पता होगा कि इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण दैवीय और आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी इससे पिछले श्लोकों में हम आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरह का होता है, कैसा व्यवहार करता है और उसके साथ क्या होता है। ठीक है, बार बार वो अधम योनियों में यानी छोटी योनियों में, जानवरों की योनियों में जन्म क्यों लेता है? क्योंकि उसकी आदत ऐसी होती है, वो इतना हिंसात्मक होता है, इतना आपराधिक प्रवृत्ति का होता है कि जिस तरह से जानवर होते हैं जो बस दूसरे से छीनना, उन्हें मारना, बस यही जानते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, बस यही जानते हैं। तो इसलिए उनके लिए जो परफेक्ट बॉडी होती है वो जानवरों की ही बॉडी होती है। इंसान के शरीर में बहुत से काम किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप अपने आप को सीमित कर लोगे सिर्फ उसी काम के लिए जो कि केवल एक जानवर कर सकता है, तो आपके लिए फिट बॉडी कौन सी है? आपके लिए वही बॉडी फिट है जिसमें कि आप जानवरों जैसा बर्ताव कर सको। इसीलिए जब आप मरते हो, मरने के बाद आपकी आत्मा, जो जीवात्मा है, वो जानवर के रूप में जन्म ले लेती है। ठीक है, और ऐसे जानवर के रूप में जन्म लेती है जो सिर्फ वही कर सके जैसा स्वभाव आपने बना रखा था। अगर हिंसा का स्वभाव बना रखा था तो आप उस प्रकार के जानवर के शरीर में जाते हो। ठीक है, अगर आप शाकाहारी थे, जिंदगी भर शाकाहारी रहे, लेकिन स्वभाव ऐसा बनाया कि दूसरों से छीनना, केवल अपने पेट को भरने के लिए ही प्रयास करना और उसके लिए दूसरों को धोखा देना, इस तरह के आपने काम किए थे, तो आप ऐसा जानवर बनेंगे जो कि शाकाहारी होगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे थे कि दूसरों को मारना, काटना, मांस खाना, इस तरह की प्रवृत्तियां भी आपके अंदर थीं, तो आप मांस खाने वाले जानवर की योनि आपको मिल जाएगी। तो जैसी वासना आप अपने मनोमय कोश में लेकर के जाते हो, वैसी ही वासना के अंतर्गत, यानी जैसे बीज पड़े हैं वैसा ही खेत उसको चाहिए, वैसा ही वातावरण उसको चाहिए। और वो वातावरण जहाँ पे आपको नरकीय जीवन जीने को मिल सकता है, वो जानवरों का ही बाड़ा होता है। जानवर जहाँ रहते हैं वही होता है। ठीक है, जानवर की योनि ही आपके लिए परफेक्ट होती है। तो ऐसा आसुरी व्यक्ति जानवर की योनि ग्रहण करता है। ठीक है, अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होता है, जो बहुत ज्यादा आसुरी व्यक्ति होता है, दूसरों के साथ जुल्म करना, अपने अहंकार को बढ़ाने के कार्य करना, अपराध व्यवहार किए जाना, दूसरों के अधिकार छीनना, इस तरह के काम जो करने लगता है ताकि वो अपने अहंकार को, अपने गर्व को बढ़ा सके, अपनी स्थिति को बढ़ा सके, ताकि वो अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है, पिछले श्लोकों में ही मैंने बताया कि जो अहंकार होता है, जो पोजीशन होती है समाज के अंदर, जो रुतबा होता है समाज के अंदर, आदमी उसका भूखा इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली उसका भूखा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो चीज मिल जाती है तो जिन चीजों की हमें इच्छा होती है, जो भौतिक इच्छाएं हैं, जैसे अच्छा घर, अच्छा परिवार, ठीक है, और सभी सुख सुविधाएं, ठीक है, उसके अलावा अच्छी गाड़ी, सुंदर लड़की, सुंदर औरत, सुंदर पुरुष, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये इच्छाएं पूरी करने की गारंटी होती है ये चीज, जो कि आपको समाज में एक रुतबा मिलने के बाद मिल जाती है। ठीक है, अगर आप एक रुतबे वाले आदमी हैं तो आपके लिए इन चीजों को पाना दूसरों की अपेक्षा में आसान होता है, जो उस रुतबे तक या उस पोजीशन तक नहीं पहुंचे हैं। बस इसीलिए आदमी रुतबे के पीछे भागता है। ठीक है, उसको इंटरनली ये नहीं पता होता कि वो किस चीज के पास पीछे भाग रहा होता है। ये जो ऊंची पोजीशन है, ये सिर्फ एक टूल होती है, ये उसका एक रास्ता होती है अपनी भौतिक इच्छाओं को अधिक से अधिक पूरा करने के लिए। ठीक है, इसीलिए वो इस तरह भागता है और इसीलिए वो बार बार भौतिक इच्छाएं पूरी करने वाले शरीरों में जाता रहता है। जो आपकी इच्छा है ना, उसी के हिसाब के आपको शरीर मिलेगा। भगवान कभी आपको निराश नहीं करता, जैसी इच्छा रखेंगे वैसा मिलेगा। ठीक है, जब तक इस शरीर में हो शुक्र मनाओ, वापस लौटने का रास्ता है। लेकिन जब इस शरीर से बाहर निकल गए, फिर ये मशीन है, फिर ये अपने हिसाब से काम करेगी, रास्ता बंद हो जाएगा एक बार अगर नीचे गिर गए तो। यही चीज भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि आसुरी योनि पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गतिम। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं उन्हें मैं बार बार निम्न योनि में गिराता रहता हूं। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा था, वो बार बार निम्न योनि में जन्म लेते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति का मतलब क्या? अध का मतलब होता है नीचे। तो ये जो अपरा प्रकृति है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर की ओर जो सतोगुण होता है वो ज्यादा होता है, नीचे की ओर तमोगुण ज्यादा होता है, बीच में सतरज और तम, इन सब का मिक्सचर होता है, जिसमें कि अलग अलग ब्रह्मांड स्थित होते हैं जहां जीवन हो सकता है। ठीक है, हमें सिर्फ अपने ब्रह्मांड के बारे में पता और सिर्फ पृथ्वी के बारे में पता है यहाँ जीवन है, लेकिन इस बात को साइंस भी मानता है कि किसी और जगह पे भी जीवन हो सकता है। और ये जो शास्त्र है, जो गीता है, ये तो कहती ही है कि केवल ये धरती नहीं, एक ही ब्रह्मांड नहीं, ऐसे कई ब्रह्मांड है जहां पे जीवन संभव है। ठीक है,
ब्रह्मांड भी एक नहीं, ब्रह्मांड भी एक से ज्यादा बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे, अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि ब्रह्मांड एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये भागवत गीता में कहा गया है, उन्हें इस बात को नहीं मानना है, ठीक है। जब आप अपने ही ब्रह्मांड को एक्सप्लोर नहीं कर पाए तो आप कितने बड़े समझदार हो गए हैं या कितने बड़े ज्ञानी हो गए हैं कि ये जान सकें कि इस ब्रह्मांड के बाहर दूसरा ब्रह्मांड है कि नहीं है। इसलिए जिन विषयों तक आपकी नजर नहीं पहुंचती है, जहां तक आपकी दृष्टि नहीं पहुंचती है, वहां के लिए कोई भी बात कहना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है, अहंकार का प्रदर्शन है। इसलिए इन चीजों से दूर रहकर जितना पता है उसे स्वेच्छा से क्या, बिल्कुल श्रद्धा भाव से स्वीकार कीजिए, विनम्र बनिए। बिना विनम्रता के विद्या का मार्ग नहीं खुलता। जिस आदमी को ये अहंकार हो जाए कि सब पता है, वो क्या सीखने की कोशिश करेगा, कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेगा, बेवकूफ आदमी होता है वो, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि नीचे बिल्कुल अधोगति, यानी जहां पे तमोगुण ज्यादा है, तमोगुण जहां ज्यादा है वहीं पे ऐसे लोगों की अधिकता है जो जानवर वालों प्रवृत्ति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। तो उनको ये नीचे गिराते रहते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। और आखिरी लाइन क्या लिखी है, कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसे लोग नीचे गिरने के बाद कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। कभी का मतलब क्या है, क्या ये कभी ईश्वर क्या कभी इनकी आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी, जबकि वो आत्मा भी उसी परमात्मा का अंश है, तो क्या वो उसमें नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। मुझ तक नहीं पहुंच पाने का अर्थ क्या है कि अपने प्रयासों से मुझ तक नहीं पहुंच पाते, अपनी कोशिश से मुझ तक नहीं पहुंच पाते। भाई, मुझ तक नहीं पहुंच पाने का क्या अर्थ है कि अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश कैसी? जो इस नियम को जानता है और सही कर्म करके ऊपर उठता है, ये अपनी कोशिश से पहुंचने की कोशिश है। सही गुरु खोजना जो आपको सही ज्ञान दे सके, ज्ञान को जानने की कोशिश करना, शास्त्रों को समझने की कोशिश करना, खुद समझने की कोशिश करना, गुरु की सहायता लेना, गुरु ग्रहण करना, ये सारी चीजें जो नहीं करता, ठीक है, वो अपने आप नहीं कर पाता। इन चीजों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, वो कभी नहीं कर पाता ऐसा। इसलिए वो अपने प्रयासों से कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाता, ये उनके कहने का अर्थ है। मुझ तक नहीं पहुंच पाता का इनडायरेक्ट वे में यही मीनिंग है कि वो उसको कह रहे हैं जो आना चाह रहा है उस तक, या जो आ सकता है उस तक, लेकिन अपनी कोशिश से अब उसका आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत नीचे गिर चुका है। तो उसके उठने की संभावनाएं, वापस ऊपर तक आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो फिर ये उठता कैसे है, कैसे आएगा ये ऊपर? तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो बीच वाला सेक्शन है, बीच वाली जो पट्टी है, उसमें क्या है, सत, रज और तम तीनों बराबर मात्रा में है, लेकिन रज थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तम भी है, यानी पृथ्वी लोक पर तम भी है। प्रकृति का जो गुण है तमोगुण, वो पृथ्वी लोक पर है। तो होता क्या है कि ये जो नीचे गिरा हुआ आदमी है तमोगुण में, बिल्कुल जो नीचे चला गया है, ठीक है, होता क्या है कि जब पृथ्वी लोक पर तम की मात्रा बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब इसका समय आता है। कब समय आता है? समय के साथ साथ ही इनकी मात्रा ऊपर नीचे होती है पृथ्वी पर। सतगुण कभी ज्यादा होता है, फिर कभी रजगुण ज्यादा होता है, कभी तम गुण ज्यादा होता है। जो 4 युग बताए गए हैं ना, उन 4 युगों का कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया गया है, इसी तरीके से समझाया गया है। वो कोई पाखंड वाद की तरह नहीं समझाया गया है, वो एक उसकी थ्योरी है कि किस तरीके से, एक साइंटिफिक थ्योरी है वो, कि किस तरीके से जो हमारे गुण है प्रकृति के, वो कब कब समय बढ़ने के साथ साथ कब कौन सा गुण कम होता जाता है और कौन सा बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे सतयुग से आपका वो द्वापर और त्रेता और इस युग से होकर के आप कलयुग तक आते हैं, तब तक आते आते पृथ्वी पर जो तम है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, सत की कम हो जाती है, रज की भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जो रजोगुणी होते हैं वो भी धीरे धीरे तमोगुणी बनने लगते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक जो लोग आपको अच्छे लगते थे, आपके दोस्त थे, उनसे आपकी बातचीत हुआ करती थी, कुछ परिवर्तन संसार में ऐसे हुए हैं कि आप उनसे फेसबुक पे या किसी जगह पे आपसे उनकी लड़ाई होने लगी, और कुछ लोग ऐसा बर्ताव करने लगे हैं जैसे बहुत ही नीच तरीके के हैं, आपका उनसे बात करने का मन नहीं करेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझ पाने की वजह से, या फिर एक दूसरे के अंदर जो असली भाव हैं जब वो सामने आने लगते हैं, जब वो गंदी बातें, गालियां तक निकालने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये आदमी देखो कितना जहर भरा पड़ा है, ठीक है। तो जब उपयुक्त समय आता है, जब रजतमो गुण की मात्रा बढ़ जाती है, तभी ऐसी प्रवृत्तियां अंदर जो छुपी हुई हैं वो सामने आने लगती हैं। तो जब ऐसा समय आता है तो ये जो नीच आत्माएं हैं, जो नीचे पहुंच गई हैं, ये पूरी ब्रह्मांड में, पूरी अपरा प्रकृति में कहीं भी घूमती रह सकती हैं, ऊपर नहीं जा पाती, लेकिन पृथ्वी तक आ सकती हैं। तो ऐसी नीच आत्माएं जो दुष्ट होती हैं, ये पृथ्वी तक आ जाती हैं और राक्षसों के रूप में जन्म लेती हैं। उनके सींग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सींग हो ही, सींग एक रिप्रेजेंटेशन है, जानवर जैसी प्रवृत्ति वाले आदमी का रिप्रेजेंटेशन है सींग जैसा आदमी, सींग जैसे सींग रखने वाला, अपने सिर पे सींग रखने वाला आदमी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट गाय। उस आदमी का रिप्रेजेंटेशन है जो कि जानवरों जैसी प्रवृत्ति रखता है।